हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन पेपर है फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स का। ठीक है, ये आपका जुलाई 2018 का है, प्रीवियस ईयर पेपर है आपके ये। देखिए, फार्मा का जो पेपर होता है वो आपका 3 सब्जेक्ट का मिला के होता है, फार्मा, पैथो और जेनेटिक्स का। 3 घंटे का आपका ये पेपर होता है। ठीक है, बहुत लेंथी होगा क्योंकि इसमें आपको 2 शीट मिलती हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट ए में आपको फार्माकोलॉजी करनी होती है और पार्ट 2 में आपको पैथोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों करने होते हैं। एक शीट में ये दोनों आती हैं आपकी। और आपका सेक्शन ए में आपको क्या करना होता है, फार्मा को करना होता है। ठीक है, तो देखिए अब सेक्शन ए है जो आपका, उसके अंदर फार्मा के कितने क्वेश्चन हैं। टोटल 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका देखिए क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्या करना है आपने, किन्हीं 6, ये जितने सारे दिए गए हैं इनमें से किन्हीं 6 को आपने क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है, यूजेज एंड नर्सिंग पॉइंट ऑफ मिथोट्रेक्सेट। ठीक है, मिथोट्रेक्सेट आपकी एक टैबलेट है, इसके बारे में आपसे क्या पूछा गया है, इसके यूजेज पूछे गए हैं और नर्सिंग पॉइंट यानी नर्सिंग केयर, इस दवा को लेते समय किन किन बातों का ख्याल रखना है वो आपसे पूछा गया है। पार्ट बी में आपसे क्या पूछा गया है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे एक रूट पूछ लिया गया है, सबलिंगुअल यानी जीभ के नीचे जो दवा रख के दी जाती है उसके फायदे और नुकसान आपसे पूछ लिए गए हैं। सी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, यूज़ ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड एंड एडीआरएस। ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो आपकी ड्रग हैं और एडीआरएस हैं जो इनकी यूज़ आपको बताना है यहाँ पे। डी में आपसे पूछा गया है यूजेस ऑफ एट्रोपिन एंड एडीआरएस। एडीआरएस क्या होता है आपका, इसका एडवर्स रिएक्शन होती हैं। ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड के यूजेस भी आपने बताने हैं और एडवर्स रिएक्शन भी बतानी है। ऐसे ही आपका क्या है, एट्रोपिन के यूजेस भी बताने हैं और उसकी एडवर्स रिएक्शन भी बतानी है। ठीक है, कि क्या नुकसान हो सकता है इससे। उसके बाद आपसे पूछा गया है यूजेज एंड नर्सिंग पॉइंट ऑफ फिनाइटोइन। ठीक है, एट्रोपिन आपको पता है आपकी ये इमरजेंसी ड्रग होती है, कोर्टिकोस्टेरॉइड आपकी एंडोक्राइन वाली यूनिट से हैं और फिनाइटोइन आपकी ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है। तो इसकी यूजेस और नर्सिंग पॉइंट आपने यहाँ पे बताने हैं। नेक्स्ट आपसे मेटफॉर्मिन के बारे में पूछा गया है। ये आपकी टैबलेट होती है, ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट को दी जाती है मेटफॉर्मिन, तो उसके यूजेस और एडवर्स रिएक्शन आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे टोकोलाइटिक्स पूछा गया है। ठीक है, ये यूट्रस पे काम करती हैं आपकी। नेक्स्ट आपसे फिब्रिनोलाइटिक पूछा गया है, जो फिब्रिन को ब्रेक डाउन कर दें, वो दवाइयों के बारे में आपसे पूछा गया है। आई पोर्शन में यूजेस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन और इसकी एडवर्स रिएक्शन बताए पूछे आपसे। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन आपको पता है क्या होती है आपकी, ये जो सबलिंगुअल है उस रूट से दी जाती है ये दवा आपकी नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, एंजाइना वाले पेशेंट के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। ए साइक्लोवियर आपकी एंटीवायरल ड्रग होती है, तो इसके बारे में भी आपने शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये सारी ही ड्रग जितनी भी हैं यहाँ पे, ये सारी ही इंपॉर्टेंट हैं, आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकती हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है, क्लासिफिकेशन पूछी गई है एंटी ट्यूबुलर ड्रग्स की। ठीक है, एंटी ट्यूबुलर जो ड्रग्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन पूछी गई है। 8 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट एंड नर्सिंग पॉइंट ऑफ रिफेम्पसिन। ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की क्लासिफिकेशन के साथ साथ आपने एक ड्रग को एक्सप्लेन करना है, वो ड्रग कौन सी है वो इन्होंने पूछ भी लिया आपसे, रिफेम्पसिन है जो, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। ये जो दवा है आपकी, ये एंटी ट्यूबुलर ड्रग होती है, इसको लेने से जो यूरिन का कलर है वो आपका रेड या ऑरेंज देखने को मिल सकता है। ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है, तो अपने पेशेंट को ये बताना है। नर्सिंग पॉइंट में एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्लासिफिकेशन ही पूछी है, इसके अंदर आपसे क्या पूछा है, राइट क्लासीफाई द एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। यहाँ पे अब एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन आपसे पूछ ली है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट और नर्सिंग पॉइंट पूछे हैं आपसे एसीई इनहिबिटर के। ठीक है, तो एसीई इनहिबिटर जो दवाइयाँ हैं उनको यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या, देखिए सेक्शन बी में आपसे पूछा गया है पैथोलॉजी और कहा गया है कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन को आपने क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट आपसे पूछा गया है डिफाइन द इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होती है वो आपने बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ब्रीफली अबाउट द केमिकल मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन को क्रिएट करने के लिए जो बीच में केमिकल मेडिएटर्स होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा राइट डाउन कीजिए। 4 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है राइट द शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द हीलिंग एंड रिपेयर। ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आप अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हीलिंग और रिपेयर की प्रोसेस को, तो वो यहाँ आपने बताने हैं।
नेक्स्ट बी पार्ट में नेक्रोसिस पूछा गया है। नेक्रोसिस आप सबको पता है टिश्यू डेथ को बोलते हैं, तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे और इसकी टाइप्स लिख सकते हो, इसके कोजेज लिख सकते हो, ठीक है। सी पार्ट में आपसे पूछा गया है क्लिनिकल फीचर एंड सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ ट्यूमर्स, ठीक है। ट्यूमर जो होता है उसके क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं, यानी कैसा देखने को मिलता है, और सिस्टमिक इफेक्ट आपकी बॉडी पे ट्यूमर का क्या असर होता है वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है बोन मैरो और पीवीएफ फाइंडिंग इन द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड फिल्म ये है एक तरीके से, तो बोन मैरो और पीबीएफ फाइंडिंग इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये केस दिया गया है आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। इसमें आपने क्या बताना है, बोन मैरो एंड पीबीएफ फाइंडिंग इन, अच्छा दोनों में ही बताना है आपने ये, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर और बोन मैरो के अंदर पीबीएफ फाइंडिंग्स बतानी है। नेक्स्ट है आपका पल्मनरी एडिमा, बोन मैरो के बारे में डिस्कस करना है आपने। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में आपने बताना है बोन मैरो क्या होती है, ठीक है, ये अलग है। और सेकंड पूछा है पीबीएफ फाइंडिंग इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर जो ब्लड टेस्ट है वो क्या रिजल्ट आएंगे वो आपने यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट पूछा है पल्मनरी एडिमा क्या होता है, ठीक है। पल्मनरी एडिमा क्या होता है, एडिमा आपको पता है एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, उसको आप क्या बोलते हो एडिमा। और कहाँ पे भर जाए, जब वो पल्मनरी लंग्स के अंदर भर जाए तब उसको पल्मनरी एडिमा बोलोगे। तो 3 नंबर में ये आपने एक्सप्लेन करके आना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपसे पूछा है पैथोजेनेसिस ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। रूमेटिक हार्ट डिजीज कैसे आपकी ग्रो करती है, कैसे इस डिजीज की प्रोग्रेस होती है वो आपने यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जेनेटिक्स के बारे में। अब जेनेटिक्स के देखिए टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं आपकी, 3-3 या 4-4 नंबर के होते हैं, 12 नंबर की ही आपकी जेनेटिक्स पूछी जाती है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा गया है सबसे पहले तो मेंडलिन, आपको पता है आपके मेंडल जो हैं वो जेनेटिक्स के फादर रहे हैं, तो उन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में क्या बताया था वो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो मेंडल ने जो आपका ये पी मटर के ऊपर भी जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे, डोमिनेंट रिसेसिव, ये सारी चीज़ें जो बताई थी, और इनहेरिटेंस कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर आपके गुण आते हैं, वो सारी चीज़ें, तो ये पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है बी पोर्शन में आपसे पूछा गया है प्री नेटल डायग्नोसिस, ठीक है। प्री नेटल डायग्नोसिस देखिए बर्थ से पहले, पहले नेटल बर्थ से डायग्नोसिस कौन कौन से टेस्ट हैं जो आप कराओगे, इसके अंदर आपने अल्ट्रासाउंड लिखना है, एमनियोसेंटेसिस लिखना है, ठीक है, कोरोनिक विलस सैंपलिंग लिखनी है, तो ये सारे डायग्नोसिस बताने हैं आपने। सी पार्ट में आपसे पूछा गया है क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ के अंदर आपने दोनों तरह की एबनॉर्मलिटीज़ को एक्सप्लेन करना है, ऑटोजोमल वाली भी और सेक्स क्रोमोजोम वाली भी, ठीक है। ऑटोजोमल में जो अदर हो रही हैं जैसे आपकी डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम आगे, और सेक्सुअल क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी में आपकी ये आ जाएंगी जैसे क्लिनफिल्टर हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम था फार्मा पैथोजेनेटिक्स का। आई होप आपके लिए ये एग्ज़ाम यूज़फुल रहे, इसको अच्छे से देख लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लीजिएगा, पेपर में क्या क्या किस किस हिसाब से पूछा जाता है और कितने नंबर का पूछा जाता है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।